आप सभी माता बहन भाइयों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अहोई अष्टमी की कथा सुनेंगे। इससे पहले आप सभी अपने सीधे हाथ में चावल के 7 दाने या गेहूं के 7 दाने रख लीजिए। अब हम कथा सुनते हैं। बोलिए अहोई मैया की जय। एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। बेटी त्योहार के चलते दीपावली से पहले ही अपने ससुराल से अपने घर आई हुई थी। अब पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे तो उनको लीपा जाता था। दीपावली से पहले लीपने के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी। तो नंद अपनी 7 भाभियों के साथ में जंगल में गए मिट्टी लेने के लिए। जहां से ये मिट्टी ले रहे थे वहां पे स्याहू माता का घर था और स्याहू माता के छोटे छोटे बच्चे थे। जैसे ही नंद ने मिट्टी लेने के लिए खुरपी चलाई तो वह बच्चों की गर्दन पे लग गई, रुधिर बहने लगा और बच्चों के प्राणांत हो गए। स्याहू माता आई, देखा कि रुधिर बह रहा है, बच्चे मृत अवस्था में पड़े हैं, तो स्याहू माता रुदन करने लगी और रोते हुए जैसे ही देखा कि घर के पास में कोई महिला है तो शाप देने लगी कि अरे हत्यारिन, तूने मेरे बच्चों को मार दिया, मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था। अब तो नंद ने कहा कि मैया ये अनजाने में हुआ है, जाने में नहीं हुआ, मैया मुझे क्षमा करो। अरे क्षमा मांगती है हत्यारिन, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे कुल में कोई भी संतान का सुख नहीं भोग पाएगा। इतना सुनते ही बहुत रोई है नंद। अब स्याहू माता ने कहा कि बेटा, चाहे जाने में हुआ चाहे अनजाने में हुआ यह कार्य, लेकिन मेरे वचन वापस नहीं आ सकते। अब एक ही कार्य है, यदि तू अपनी कोख बंधवा ले या तेरे परिवार में कोई भी अपनी कोख बंधवा ले तो इस श्राप से तुम सब बच सकते हो। अब तो नंद ने अपनी भाभियों को यह सब सुनाया। भाभियों ने कहा कि तेरी करनी तू जाने, हमको क्या लेना देना। अब तो छोटी भाभी को भी यही बात कही। छोटी भाभी को दया आगे कहने लगी, बहना तुम चिंता मत करो, हम स्याहू माता से बात करती हैं। अब जैसे ही स्याहू देवी के पास में गई हैं, छोटी बहू कहा है कि मैया क्षमा कर दो। कहा कि बेटी वचन वापस नहीं हो सकते, श्राप निष्फल नहीं हो सकता, तू अपनी गोद बंधवा ले। कहा कि मैया जब सबकी भलाई है तो आप मेरी ही गोद बांध दो। तो मैया ने गोद बांध दी। अब तो इस छोटी बहू के एक एक बेटा हुआ हर साल, यानी 7 बेटे हुए। लेकिन कमाल की बात यह है, 7 बेटे 7 दिन के होकर के मर गए। अब जब ऐसा हुआ, हाहाकार हुआ, मैया के हृदय की वेदना क्या कह सकते हैं। मैया बहुत रोई है। आज ब्राह्मण को घर पे बुलाया है। ब्राह्मण ने जब कुंडली को देखा तो कहा कि बेटा इसमें कोई ग्रह का दोष नहीं है, ये तो स्याहू माता के श्राप का फल है। कहने लगी प्रभु मैं क्या करूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटी एक काम कर, एक सुरही गाय है जिसके 1 पैर नहीं है और वह स्याहू माता की परम मित्र है, तो उसकी सेवा कर, वो तेरी गोद को अवश्य खुलवा सकती है। अब तो इस छोटी बहू ने क्या किया, रोज सवेरे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में सुरही गाय की सेवा करती, वहां से साफ सफाई करती। अब सुरही गाय ने कहा एक दिन की रोज कौन ये सेवा कर जाता है, मैं जैसे ही जगती हूं बड़ी साफ सफाई पाती है। आज सुरही गाय रात भर सोई नहीं है और प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही छोटी बहू को देखा तो सुरही गाय ने कहा कि बेटा तू मेरी सेवा करके जाती है। तो रो पड़ी है, बेटा तू मांग, क्या मांगना चाहती है। रोती हुई बोली छोटी बहू कि मैया मेरे संतान नहीं है, आपकी परम मित्र स्याहू माता ने मेरी गोख बांध रखी है, संतान का सुख दिला दो माता। का बस इतनी सी बात, चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे स्याहू के पास ले चलूंगी और तेरी कोख खुलवा दूंगी। अब स्याहू माता के पास में छोटी बहू और सुरही गैया जाने लगी। जब से स्याहू माता के बच्चे मरे हैं, स्याहू माता उस स्थान को छोड़ करके 7 समुंदर पार चले गई।
अब तो चलते 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 बहुत धूप, बहुत लंबा सफर, दोनों हैरान हो गए। अब सुरही मैया ने कहा कि बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, जरा यहाँ पे विश्राम कर लेते हैं। अब विश्राम के लिए जैसे ही एक पेड़ के नीचे बैठे हैं तो छोटी बहू ने क्या देखा कि उस पेड़ पे एक सांप चढ़ रहा है और उस पेड़ पे एक पक्षी का घोंसला है जिसमें बच्चे चहचहा रहे हैं। छोटी बहू ने कहा कि मेरे बच्चे तो समाप्त हो गए, इसकी वेदना एक मैया ही जान सकती है जिसके पास में संतान नहीं है, और इस पक्षी के बच्चों को यदि ये सर्प खा गया तो इसकी मैया का क्या हाल होगा। अब तो बहू ने उस सर्प को पकड़ के छटक दिया और सर्प के प्राणांत हो गए, रुधिर बह गया। अब जैसे ही गरुणी पक्षिणी आई और अपने घोंसले को देखा तो वहां देखा रुधिर पड़ा हुआ है। अब इसने सोचा मेरे बच्चों को किसी ने मार दिया, किसी ने हत्या कर दी। अब देखा तो पास में क्या देखा कि एक तो सुरही गाय है, गाय तो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन एक ये महिला है, ये जरूर ऐसा कर सकती है, ये मानव की ही उद्दंडता हो सकती है। तो ये अपनी चोंच से उस छोटी बहू पे हमला करने लगी। छोटी बहू को कहने, अरे हत्यारण, तूने मेरे बच्चों को मार दिया। अब तो छोटी बहू ने कहा मैंने मारा नहीं है, मैंने बचाया है, सर्प उनको खा जाता, उनके प्राणांत हो जाते, मैंने तो उन्हें बचाया है मैया, मैंने उन्हें नहीं मारा। अब तो गरुणी ने कहा कि बेटी मैं बड़ी प्रसन्न हूं, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मांगो क्या मांगना चाहती है। कहने लगी मैया मेरे गर्भ बंधा पड़ा है, मेरे कोई भी संतान नहीं है, स्याहू माता ने श्राप दिया है मैया, मैं और सुरही गाऊ माता शाहू माता के पास में जा रहे हैं, वो बहुत दूर रहती हैं, क्या आप कुछ सहायता कर सकती हो। तो गरुणी ने क्या किया कि दोनों को, सुरही गाय को और इस बहू को शाहू माता के पास 7 समुंदर पार पहुंचा दिया। अब जैसे ही शाहू माता ने सुरही गाय को देखा तो कहा आ बहना आ, बहुत दिन बाद आइए, कहाँ रह गई थी और ये किसको लाइए अपने साथ में। तो सुरही गाय ने कहा अरे बहना जरा बैठते हैं, बतराते हैं, तब जाके बता दूंगी, बैठा तो सही। दोनों सहेलियां बैठी हैं पास में। अब तो शाहू माता ने कहा कि बेटा तुम मानव लोग जुआ निकालने में बड़े माहिर होते हो, मेरे बहुत जुआ है, बहुत खुजली मचती है, क्या तू निकाल देगी। तो आज छोटी बहू ने शाहू माता की जुआ निकाली है, सारी खुजली शांत हो गई। शाहू माता ने प्रसन्न होकर के कहा कि बेटी तेरे 7 बेटा होंगे, 7 बहू होंगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना सुनते ही वह जो छोटी बहू थी रोने लगी। कहा कि बेटी क्यों रो रही है, कोई तो प्रसन्न होता है आशीर्वाद लेके, तू रो रही है। कहने लगी मैया मेरे तो एक भी संतान नहीं है, मेरे तो 7 बेटा 7 दिन के होकर के मर गए, मैया आपने मेरी कोख बांध रखी है। इतना सुनते ही शाहू माता ने कहा अच्छा तो तू ही है वो जिससे अनजाने में मेरे बच्चों की हत्या हुई थी। बेटा वैसे तो ये श्राप में वापस नहीं लेती, लेकिन मेरे वचन भी कभी झूठे नहीं होते, जो मैंने कह दिया है वही होगा। तू अपने घर पे जाना, 7 अहोई का उद्यापन करना, 7 चूल्हे बनाना, 7 अहोई माता बनाना, 7 चूल्हों पे 7 कढ़ाई रखना और उन पे 7 मिष्ठान बनाना, 7 महिलाओं को बुलाना जिनके पुत्र हो और उनका विधिवत पूजन करना, मेरा विधिवत पूजन करना और उद्यापन करना। तेरे यहाँ पे 7 संतान होंगी, 7 बहू होंगी और नाती पोता होंगे, धन धान्य होगा, किलकारियों से तेरा घर गूंज उठेगा। इतना सुना है। इस बहू ने प्रणाम किया है और अपनी घर की ओर आई है। अब घर में एक विडंबना होती है, हर साल अष्टमी के दिन सभी बहुएं पूजन करती थी। तो 6 बहुओं ने कहा ऐसा करो जल्दी से पूजन कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बहू अपने बच्चों की याद करके रोने लगे और हमारा पूजन बेकार हो जाए, क्योंकि जब कोई रोता है ना तो किसी से देखा नहीं जाता। अब तो बहुओं ने कहा अरे बालक को देख के आओ अपनी चाची को, कहीं वह रो तो नहीं रही है, जग तो नहीं गई है। अब बच्चों ने जैसे ही देखा वहां पर चाची के घर जाके, वहां तो बड़े बड़े त्योहार मन रहे हैं
अहोई माता का त्योहार मन रहा है। बच्चों ने आकर के बताया, मैया वहां तो त्योहार बन रहे हैं चाची के यहाँ पे, और 7 पुरुष हैं 7 महिलाएं हैं। वह पुरुषों को बेटा बेटा कह के बुला रही है और महिलाओं को बहू बहू कह रही है। जब इतना सुना सभी बहुओं ने तो 6 की 6 जेठानी अब यहां छोटी बहू के यहां पर गई हैं। वहां जाके पूछा, क्यों री, तेरे तो कोई संतान नहीं थी, ये 7 पुरुष कौन है, ये 7 महिला कौन है? तो ये रोती हुई बोली कि सुरही मैया की कृपा से, गरुणी मैया की कृपा से और स्याहू माता की कृपा से आज मेरे घर में हर प्रकार का सुख है। 7 मेरे बेटा जीवित हो गए हैं, 7 बहुएं आ गई हैं और मैं बड़ी प्रसन्न हूं उनकी कृपा से। इतना कह करके इसने सुंदर उद्यापन किया, सुंदर पूजा की स्याही माता की और सुंदर पूजा की सुरही माता की, गरुणी माता की। हे स्याहू माता, आपने जैसे इस छोटी बहू के ऊपर कृपा करी है, वैसे ही मेरी माता बहनों के ऊपर आप कृपा बनाए रखना, उनके बच्चों के समस्त कष्टों को हर लेना। मैया आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोलो स्याहू मैया की जय, बोलो अहोई मैया की जय।